वर्षीय नोमान अब्बासी को पेट्रोल छिड़का और धू धू कर जलने लगा नोमान अब्बासी। आखिर पूरी घटना क्या है, कौन था इसका हत्यारा और किसने इतने बड़े अंजाम दिया है, आज हम समझने के लिए खुद उनके निवास पर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश बागपत के कस्बा रटोल की इस घटना है। हमने जाकर इसको खुद समझने की कोशिश की है कि आखिर नोमान अब्बासी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई और वो अपनी जान गंवा बैठा। पूरा मामला क्या है, इनसे परिवार से मिलकर जानने की कोशिश करते हैं। आप किस तरह से समझी? हमें नहीं पता था कि क्या हुआ है वहाँ पर। हमें तो साजिद अली ने, मेरे देवर साजिद अली को फ़ोन करा और उसे धमकी दी, बहुत गलती बोले कि अब तुम्हें देख लेंगे, हिमायती होगा तुम्हारे को, और मेरे घर में आगे से हो गया, नो हो गया। हमें नहीं पता था इसने हमारा बच्चा जलाया है। हमें तो उल्टा उन कह रहा मेरे घर में आग लगा दे, झूठ रहा है, हमें मारने की, हमारे बच्चों को मारने की हमें धमकी दी फ़ोन पे। हमें वो भी नहीं पता हमारा बच्चा जल चुका है या एम्बुलेंस में है, कहाँ है। हमें तो इतना हमें बाद में पता चला कि हमारा बच्चा ही चल गया है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज तक आप लोगों ने जो क्रूरता के लिए जाना जाता है कंस, वो कहानी तो सुनी होगी, लेकिन अगर एक क्रूर शब्द जो आता है, एक वो शब्द जुड़कर निकलता है कंस मामा के साथ, लेकिन अगर वो कहीं चरितार्थ हुआ तो वो उत्तर प्रदेश बागपत के कस्बा रटोल के हशमत अली के बेटे के साथ, जहां एक मामा ने क्रूरता की हद को पार करते हुए खुद अपने भांजे की, अपनी बेटी और अपनी बीवी के संग मिलकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस धधकते हुए, जिसमें 90% नोमान अब्बासी, जिसकी उम्र बताई जा रही है 25 वर्ष, वहाँ वो एक बयान दर्ज कराता है और बताता है कि किस तरह से उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन एक चश्मदीद भी हमारे साथ हैं, हम उसके नोमान अब्बासी के भाई से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस मसले को लेकर आप क्या कहेंगे। जी, आपका नाम? जी मैं छोटा भाई हूँ उसका। एक्चुअली पूरा मामला क्या था, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जो मैंने एकदम से चिल्लाना शुरू करा तो मैं नीचे भाग के गया, तो मेरे में कह साजिद ने कर दिया, साजिद ने कर दिया, जला दिया। तो मैं देख के गया तो उनकी जहाँ घर है उनकी गली के कोने बैठा हुआ था उस टाइम। उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था। तो जो इधर उधर के मोहल्ले के होंगे उन्होंने बस हल्का कपड़ा डाला हुआ था उसके शरीर पे, बाकी एक कपड़ा लेके मैंने डाला। PCR एम्बुलेंस को उन्होंने ही कॉल कर रखी थी। PCR वाले डायरेक्ट हमें LNGP हॉस्पिटल ले गए थे। तो PCR वाले जब उनसे पूछ रहे थे क्या क्या हुआ, तब भी उसने होश में था उस टाइम पर, हल्का फुल्का चल भी रहा था वो। तभी उसने बैठ के उन्हीं का नाम लिया था, क्या नाम है कि राबिया ने ऐसे बुलाया इंस्टाग्राम के थ्रू, और वहाँ जाके उसने क्या नाम है पहले पेट्रोल लटका, फिर उसे फ़ोन छीनने के लिए उससे फ़ोन लिया पहले कि फ़ोन दे अपना, और दूर से हट के तिल्ली फेंकी। वो कह रहा कि मैं सोच रहा मजाक कर रही है, लेकिन फिर सच में उसने उसकी गिरवान पे तिल्ली फेंक दी। और वो आके उसमें उनकी पार्किंग में, जहाँ उनके कैमरे भी लग रहे हैं, वो वहाँ पर बिलकने लगा। कह रहा कि फिर मैं एकदम से, मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैं गेट से बाहर निकल के उनकी गली के बाहर पहुँचा। उनके वहाँ से कोई भी नहीं आया, लेकिन जो उनकी गली पे कोने पे दुकान है उनकी, जो उनकी दुकान वालों ने आके उसके हल्के फुल्के कपड़े हटाए और उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा लगा। और अभी हमने इमरान से मिलकर जानने की कोशिश की कि किस तरह से उस निर्दोष नोमान अब्बासी की जान ले ली गई है। यहाँ मौजूद है उनके पिताश्री, हम उनसे भी जानकर मिलकर ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से नोमान अब्बासी को अगर आज कुछ चाहिए, न उसे इन लोगों की दौलत चाहिए, न इनकी शोहरत चाहिए, अगर आज नोमान अब्बासी को चाहिए तो इंसाफ चाहिए। इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने उनकी माताश्री से मिलकर जानने की कोशिश की कि आज आप नोमान अब्बासी के लिए क्या कर सकती हैं। उन्होंने कहा मेरा बच्चा निर्दोष था और वो कंस मामा की भूमिका निभाते हुए उसने जान ली है। अपने परिवार को शामिल करके अपनी बेटी और बीवी को शामिल किया और मेरे मासूम बच्चे की और मेरे निर्दोष बच्चे की जान ले ली है। लेकिन मैं इस लड़ाई को पूरी लड़ूंगी और आखिर जब तक इंसाफ न मिल जाए तब तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। नोमान अब्बासी हत्याकांड को लेकर आज हम उनकी माँ से मिलने की कोशिश करेंगे। एक माँ ऐसा शब्द होता है कि अगर बच्चे के कांटा भी लग जाए तो तकलीफ में आ जाती है, लेकिन यहाँ तो जान ही ले ली गई है। इसको किस तरह से वो शब्द में पिरोती हैं, एक बहुत कठिन बात होती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अपनी उस जिम्मेदारी को पूरा करने का कि जब तक एक माँ आगे आकर इस सच को सामने नहीं करेगी तो उस मासूम को जो निर्दोष है नोमान अब्बासी, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा। एक इंसाफ के खातिर, इंसाफ को पाने के खातिर
एक माँ कितना लड़ेगी और पूरी कहानी क्या है, आज हम खुद उनकी वालिदा, उनकी माताश्री से जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या मसला हुआ था जो उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। मैं घर पे थी, कुछ सामान लेके नीचे उतरी मैं। उसके बाद मैं उसको हंसता खेलता घर में छोड़ के आई। वो भतीजे अपने भतीजे के साथ खेल रहा था। जैसे मैं नीचे उतरी, मुझे नहीं पता वो किस वजह से कैसे उतरा, कैसे नहीं, मेरे पीछे पीछे वो उतर के चला गया। मैं कुछ सामान लेके गली के अंदर ही पड़ी थी। उधर से बच्चा है एक छोटा सा भागा 10-12 साल का, कि नोमान का घर कौन सा है, नोमान का घर कौन सा। मैंने भैया क्या हो गया, मैं नोमान की अम्मी हूँ, बता मुझे कहता है क्या हो गया। नोमान तो ऊपर है, क्योंकि नहीं ऊपर नहीं, उसकी आग लगा रही थी। मुझे बहुत तड़प रहा है वहाँ पे, मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता भैया। मैं तो उसे ऊपर छोड़ के आई अभी। नहीं जाके देखो तुम। मेरी चीख निकली थी, मेरा छोटा बेटा ऊपर से मेरी आवाज़ सुन के भागा हुआ आया। मम्मी क्या हुआ, इतने में वहाँ गिर पड़ी मैं। उसके बाद 2 और आदमी आए वहाँ से भागे हुए। नोमान को देखो, मैं जाके नोमान को क्या हो गया, आग लग रही है उसके अंदर पूरे शरीर में। इतना मैं इधर से भागी, मैं उधर इधर से भागा। टेनिस में जाके उसके ऊपर कपड़ा उपड़ा चादर किसी ने, पड़ोसी ने दी, उसने डाली उसके ऊपर। पता नहीं किसने एम्बुलेंस को 100 नंबर को कॉल कर रखी थी। जब हम आए, अच्छा, इसमें जो है आग लगाने के लिए जो एक ऑडियो या वीडियो जो हॉस्पिटल के अंदर रिकॉर्ड कर ली गई, उसमें बताया गया है कि जब नोमान अब्बासी अपनी आखिरी सांसें गिरना था तो उसने एक बयान दर्ज किया कि इस तरह से आग लगा दी गई है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी, कौन थी वो लड़की या कौन लोग थे जो नोमान अब्बासी की जान लेने पर उतारू थे? उसका सगा मामा जी, उसकी सगा मामा था। उसकी लड़की ने ये बताया, सगे मामा जिनको दिल्ली रेलवे पुलिस में हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है, क्या नाम है उनका? साजिद अली। साजिद अली। और साजिद अली जिसने इनको जान से मारने की कोशिश की और जिसमें वो इस क्रूर हत्याकांड में धमकी दे चुका था इसको। जी, हमारे बच्चों को कहते हुए धमकी दे रहे, इसलिए मैं वहाँ रहना भी नहीं चाहती थी। और कौन था इस क्रूर काम के अंदर, और कौन शामिल था उसे जान से मारने के लिए? इसकी घरवाली और लड़की बेटी ज्यादा पीछे पड़ी हुई थी और उन्होंने ये इस काम को अंजाम दिया है। साजिद अली की बेटी और उसकी राबिया, बीवी राबिया और नरगिस, ये उतारू थे। इन पर एक नोमान अब्बासी की माँ एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उसके अंदर साजिद अली अपने पूरे परिवार, अपनी बेटी के साथ और अपने, और जिस टाइम इसको एम्बुलेंस में ये छोटा बेटा लेके चला है, उस टाइम भी मेरे पीछे भागी है, गाली बकती भी मुझे कि यहाँ से ले गए, दफा हो जा, चली जाए यहाँ से ले गए। ये मैंने वहाँ बेहोश होते में सुना है, जब मैं गिरी हूँ। मुझे वो पुलिस वाले मुझे लेके भी गए कि इनको बाद में लेके आना। तो मेरा छोटा ही बेटा था घर पे और कोई घर पे नहीं था हमारे 2 की सिवा। अब उस मासूम को इंसाफ मिले, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? मैं जहाँ तक मैं जाऊंगी वहाँ तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी उनको, उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो मेरे से बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। जहाँ तक जाना वहाँ तक मैं जाऊंगी उसके लिए, पर मैं अपने बच्चों को बिना इंसाफ की दिलवाए पीछा नहीं छोड़ देंगी। उन्होंने फिर चलते हुए वीडियो इंसाफ को लेकर एक माँ का दर्द हमने आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की है। पिता श्री हशमत अब्बासी से मिलकर जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मामले को किस तरह से समझते हैं। देखो, मैं तो ये चाहता हूँ कि इंसाफ मिले ताकि आगे भी समाज में इस तरह की बुराई ना हो। जो क्रूरता की गई है ये हद पार कर गई है। मेरा बेटा चला गया है, इससे बड़ी मेरी कोई लॉस नहीं हो सकता मुझे, जो बहुत बड़ा लॉस है मुझे। मैं चाहता हूँ कि समाज में अंदर इस तरह की बातें ना करे कोई, और कोई कानूनी कार्रवाई, जो कानून अपना काम है कानून अपना काम करे। कानून के दायरे में रहकर हमें इंसाफ चाहिए, बस मैं कुछ से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज एक पिताश्री के पास शब्दों की भी कमी पड़ रही है। एक ऐसा दर्द जो
साझा भी नहीं कर पा रहे हैं। आज उनके पास इस दर्द को बयां करने के लिए शब्द भी नहीं है, लेकिन एक इंसाफ को पाने के लिए और एक सच को आगे आने के लिए उन्होंने अपनी बात को रखा है और एक बड़ी बात कहते हुए कहा कि समाज में इस तरह की गंदगी ना फैले, इसलिए हम चाहते हैं कि कानून अपना काम करे और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा जो है दिलाने का काम करे। हम फिर किसी वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। मैं सैयद हैदर, कैमरामैन। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।